गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे कैसे हैं भाई लोग? कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है, मस्त है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है ना, परफेक्ट है ना? आगे बढ़े हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। वंदना राज, नीलाक्षी, अंजलि कुमारी, ठीक है। उसके बाद है आपका पूजा कुमारी, सूर्य कुमार, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। प्रशांत कुमार, सचिन कुमार, प्रदीप राजभर, एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। विकास कुमार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज टाइम एंड वर्क का 5वां क्लास है। चलिए, तो सबसे पहले 5वां क्लास में ध्यान दीजिएगा। 5वां क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 5। क्या स्टार्ट करेंगे जी? टाइप 5 स्टार्ट करेंगे हम लोग। और टाइप 5 का ये पहला क्वेश्चन, इसको समझना है, पढ़ना है पहले, ठीक है ना? ठीक है, इसको पढ़िए, आप लोग समझिए, ठीक है ना? देखिए तो क्या है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये टाइप 5 है, ठीक है ना? और टाइप 5 को पढ़िए, समझिए सही से क्या लिखा हुआ है। ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा कर सकते हैं, अगर ए अकेले उस काम को करता है तो उससे 10 दिन ज्यादा लगता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट को बढ़िया से समझिएगा आप लोग। कंसेप्ट ये है मेरे दोस्त, क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कहीं दे दिया कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को, मान लीजिए किसी काम को एक्स डे में कर सकते हैं, एक्स डे में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी मिलकर एक्स डे में पूरा कर सकते हैं। अगर ए अकेले करे, अगर ए अकेले उस काम को करता है तो उससे 10 दिन ज्यादा लेता है। देखिए, जब ए प्लस बी काम करेगा तो ऑब्वियसली कम समय लगेगा। ए प्लस बी अगर करेगा तो ऑब्वियसली कम समय लगेगा, लेकिन केवल अगर ए करेगा तो ए प्लस बी में जितना टाइम लग रहा था उससे कम लगेगा कि ज्यादा? तो ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। तो वही क्वेश्चन में लिख रहा है कि अगर ए अकेले करे तो ए प्लस बी के द्वारा जितना टाइम लग रहा था, एक्स डे लग रहा था, तो इसमें एक्स नहीं लगेगा, एक्स में ए ज्यादा लगेगा, एक्स प्लस ए। बात आ रही समझ में? वही आपका अगर बी अकेले करेगा तो आप ही लोग बताइए, अगर बी अकेले करेगा तो ए प्लस बी से ज्यादा समय लगेगा, तो ए प्लस बी का एक्स लगता है, तो इसमें एक्स प्लस कितना लगेगा? बी लगेगा, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट समझना है यहाँ पर। अगर ऐसा कहीं भी हो तो एक रिजल्ट होता है। क्या रिजल्ट होता है थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। अच्छा, इसका गुड मॉर्निंग जूही रानी, गुड मॉर्निंग संतोष। थोड़ा सा बफरिंग आज हो रहा है क्या? तो रिजल्ट याद रखिएगा, देखिए एक्स में एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पर ए इंटू बी हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को याद रखना है, इसको आप लोग याद रखें, ठीक है ना? इसको आप लोग को याद रखना है। और ध्यान दीजिए, यह जो रिजल्ट है ये वीवीआई रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आई विल प्रूव दिस रिजल्ट, ठीक है ना? आई विल प्रूव दिस रिजल्ट, ठीक है ना? हम जो है इस रिजल्ट को बाद में प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना? ये रिजल्ट कहां से आया, कैसे आया, ये चीज को हम बाद में प्रूफ कर देंगे। फिलहाल आप लोग जो है ना थोड़ा सा समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन में क्या लिख रहा है दोस्त, यहां पर देखिए, ए और बी किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं, तो मान लीजिए कि ए और बी किसी काम को माना कि एक स्टेज में पूरा करते हैं। अगर ए अकेले करे, अगर ए अकेले उस काम को करता है तो उससे 10 दिन ज्यादा लेता है। माने ए अकेले करता है तो उससे माने इससे 10 दिन ज्यादा का मतलब एक्स प्लस 10 डेज लेता है। वही बी अगर अकेले करे, ध्यान दीजिए आप लोग, उसके बाद क्या लिख रहा है, अगर बी अकेले करे, काम को करता है, तो ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 40 दिन ज्यादा लेता है। यानी ए प्लस बी एक्स लेता है तो एक्स से 40 दिन ज्यादा समय लेता है, 40 दिन ज्यादा समय लेता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो टाइम ऑफ बी बराबर हाउ मच, अकेले उस काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ये निकालना हम लोग को, ठीक है ना? चलिए देखिए सभी लोग कैसे करेंगे हम लोग, इस बात को समझना है यहाँ पर आप लोग को। देखिए, तो आप जो रिजल्ट आप लोग को बताए थे, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम ये बताए थे कि जब कभी भी ऐसा हो तो इस एक्स में इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा कितना? 400। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स का वैल्यू बताइए तो स्क्वायर रूट 400, और स्क्वायर रूट 400 का मतलब कितना आएगा? तो 20 हो जाएगा। और ये 20 हो गया, एक्स का वैल्यू 20। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? अच्छा ध्यान दीजिए, अगर पूछे कि ए प्लस बी कितने दिनों में करेगा तो एक्स दिनों में, एक्स का वैल्यू 20 आ गया। और पूछे कि ए उस काम को कितने दिनों में करेगा तो एक्स प्लस 10, एक्स का वैल्यू 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30। अच्छा, अगर बी पूछा जाए कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी करता है, एक्स का वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू कितना? 60। तो ये 60, ये 30 और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि बी उस काम को कितने समय में करेगा, तो बी करेगा कितना में? 60 में। तो मेरा 60 आंसर हो जाएगा। 60 रेट प्रदीप बोल रहे हैं 60। कुमारी कामनी मिश्रा, गुड मॉर्निंग कामनी।
मनीषा कुमारी बोल रही है कि 60 आंसर होगा, शिवांगी गौतम 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना आप लोग को। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं आप लोग को, बनाइए। ठीक है ना, एसएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, ठीक है ना, बनाइए और आंसर बताइए जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा। आप बनाइए, आंसर बताइए। ए किसी काम को अकेले करे, इफ ए डज वर्क इट विल टेक 2:10/13 मोर डेज देन टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टुगेदर। ए प्लस बी टुगेदर जितना टाइम लेता है, माना कि x टाइम लेता है। इफ ए अलोन डन, इफ ए डज वर्क, अकेले ए करता है तो इट विल टेक 2:10/13 मोर डेज, इतना मोर डेज। 13 दूना 26 और 10 36/13 यहाँ पे हुआ, इसका मतलब 36/13 हुआ, ठीक है ना, 36/13। तो सॉल्व करिएगा तो x से ये अगर x लेता है तो ये कितना लेगा, 36/13 ले लेगा, 36/13 ले लेगा। इफ बी डू द सेम वर्क, इफ बी डू द सेम वर्क, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि इफ बी डू द सेम वर्क इट विल टेक इतना मोर डेज टेकन बाय ए प्लस बी टुगेदर। 4 12 13, यानी x प्लस 13 बटा कितना हो गया 4 टेकन बाय ए प्लस बी टुगेदर, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, तो भाई कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो एक्स स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करिएगा तो ध्यान दीजिए 36/13, इसमें 36/13 है इंटू इसमें 13/4 है, तो ये तो कट जाएगा, 4 से जाएगा कितना बार में, 9 बार में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ गया। ठीक है ना, ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन मेंस का पूछा हुआ है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। एक्स निकालिएगा तो एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, x दिनों में, और x का वैल्यू कितना आया है 3। ए प्लस बी मिलकर x दिनों में पूरा करेंगे और x का वैल्यू कितना आया है, तो x का वैल्यू 3 आया है, तो 3 आया है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर कितना दीजिएगा, 3 आंसर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए तो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए पहले आप लोग। A takes 5 more days than B. A takes 5 more days than B to do a work, while A takes 9 more days than C to do the same work. Time taken by A and B together to do the work is same time taken by C alone. यहाँ पर है same time taken by C alone. In how many days A can do it alone? अकेले कितना दिनों में करेगा, ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पर 3 लोग हैं, A, B और C है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि A किसी काम को B से 5 दिन अधिक लगाता है। अच्छा, इसके तुलना में 5 दिन ज्यादा, इसके तुलना में ये जो है ना, इसके कंपैरिजन में ये 5 दिन मोर है, जबकि ए अकेले उसी काम को सी से 9 दिन ज्यादा समय में पूरा करता है। अच्छा, जबकि सी के कंपैरिजन में 9 ज्यादा। एक बात समझिए, ये सेम ए, यही ए बी के तुलना में 5 ज्यादा, इसके तुलना में 5 ज्यादा, जबकि इसके तुलना में कितना ज्यादा, 9 ज्यादा। एक तरह से देखा जाए तो बी ए के तुलना में 5 कम और सी ए के तुलना में कितना कम, 9 कम। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम समय कौन लेता है, तो इससे ये 5 कम, इससे ये 9 कम, तो सबसे कम समय लेता है सी। बात आ रही समझ में? तो जो सबसे कम समय लेता है ना, उसका वैल्यू मानना चाहिए, क्योंकि अगर इसका वैल्यू अगर आप मानिएगा, सपोज इसका वैल्यू x मानेंगे, तो इससे ये 9 दिन ज्यादा, तो ये x प्लस 9 हो जाएगा। इससे ये 5 ज्यादा, इसका मतलब इससे ये 5 कम, इससे 5 कम करिएगा तो ये x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना समझे होंगे। उसके बाद लिख रहा है कि ए और बी उस काम को उतने ही समय में पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेले करता है। ए और बी, ध्यान दीजिए, तो ए और बी उस काम को उतने ही समय में करते हैं। ए और बी उस काम को उतने ही समय में पूरा कर सकते हैं जितने समय में सी अकेले पूरा करेगा, जितने समय में सी करेगा। ठीक है ना, तो ए और बी करेगा अगर एक्स में, तो सी करेगा कितना में, एक्स में करेगा। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू हाउ मच। एक बात समझिए, तो ए प्लस बी उस काम को उतने दिनों में पूरा करेगा जितने दिन में सी कर सकता है। तो सी कर सकता है अगर एक्स दिन में, तो ए प्लस बी भी करेगा, ए प्लस बी भी करेगा कितना में, एक्स में। अच्छा, ए करेगा कितना में बताइए, यहाँ पर x प्लस 9 में, आप बी करेगा कितना में जी, तो x प्लस कितना में, 4 में। कोई रिजल्ट याद आ रहा है, बताइए, कोई रिजल्ट याद आ रहा है कि नहीं आप लोग को? तो रिजल्ट अगर याद आ रहा है तो उसके हिसाब से कीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 चौका कितना, 36, तो x का वैल्यू निकला यहाँ पर कितना, 6, और x का वैल्यू 6 निकला। तो टाइम ऑफ ए निकालना है, तो टाइम ऑफ ए का समय जो है ये है। ठीक है ना, ए का टाइम क्या है, x प्लस 9 है, और x प्लस 9 है, x का वैल्यू 6 है, तो 6 प्लस 9, 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है ना, तो 9 6 15 हो गया। ठीक है ना, 15 दिन, तो आपका आंसर 15 डेज हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ओके फाइन। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ए किसी काम को बी से 5 दिन ज्यादा समय लेता है। ध्यान दीजिए, ए बी सी 3 पर्सन है यहाँ पर, तो ए जो है ना,
बी से इससे 5 दिन ज्यादा, यही ए, अच्छा यही ए, इससे 5 दिन ज्यादा, जबकि सी से 9 दिन ज्यादा, इससे 9 दिन ज्यादा, इससे 5 दिन ज्यादा, तो सबसे कम ये एक्स है, इससे 9 दिन ज्यादा ये x प्लस 9 हो जाएगा, इससे ये 5 ज्यादा, इसका मतलब इससे ये 5 कम, तो इसे 5 कम कीजिएगा तो x प्लस 9 में से गया तो x प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या लिख रहा है कि a और b उतने ही समय में पूरा करते हैं जितने समय में c पूरा करता है, उतने ही समय में पूरा करते हैं, a और b उतने ही समय में पूरा करते हैं जितना समय में c करता है। अगर x दिनों में, अगर c किसी काम को x दिनों में पूरा करता है तो a और b भी कितना दिन में पूरा करेगा, x दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो देखिए C उतने दिनों में पूरा करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, तो A प्लस बी करेगा x, ठीक है ना, A प्लस बी एक्स में A करेगा x प्लस 9, हम लिख देते हैं यहाँ पर, लिखने की जरूरत नहीं है। A प्लस बी एक्स में A करेगा x प्लस 9 में और B करेगा x प्लस कितना में, 4 में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 9 चौका कितना हो जाएगा 36, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 आया, और x का वैल्यू 6, ध्यान दीजिए, तो x का वैल्यू 6 आ गया, तो ध्यान दीजिए, तो x का वैल्यू 6 आ गया, तो ये का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका 6 प्लस 9 कर दीजिएगा तो आपका 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 15 आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि आप सभी लोग बनाइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एलडीसी का पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन एलडीसी का बेस्ट क्वेश्चन है, एलडीसी का बेस्ट क्वेश्चन है, और ये चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम। ध्यान दीजिए, जो आप लोग टाइम एंड वर्क में पढ़ रहे हैं ना, टाइम एंड वर्क में जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं सेम चीज पाइप एंड सिस्टम में आएगा। 3 चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है। हाँ, पहला चैप्टर है टाइम एंड वर्क, दूसरा है पाइप एंड सिस्टम, और जो तीसरा है ये है वर्क एंड वेजेज। तो ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, थ्री पाइप्स ए बी एंड सी अटैच्ड इन ए पॉन्ड, ठीक है ना, अटैच्ड इन ए पॉन्ड। एक तालाब में 3 पाइप एबीसी लगी हैं, ठीक है ना, एक तालाब है उसमें 3 पाइप एबीसी लगी हैं। उसके बाद लिख रहा है कि टाइम टेकन बाय सी टू फिल द पॉन्ड इज सेम टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टुगेदर। ए प्लस बी तालाब को उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में सी भरता है। तो ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर जितना समय में सी भरता है उतना ही समय में ए प्लस बी भरता है, ऐसा क्वेश्चन में लिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए, यदि बी ए से 5 घंटा तेजी से बढ़ता है, मान लीजिए यहाँ पर लिख रहा है ए, यहाँ पर लिख रहा है बी, क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, यदि बी ए से 5 घंटे तेजी से बढ़ता है। अच्छा, तेजी का मतलब कम समय की ज्यादा समय, तो तेजी से भरने का मतलब कम समय लेगा, तभी हम बोलेंगे तेजी से बढ़ता है। ध्यान दीजिए, बी ए से 5 घंटा तेजी से, या जो बी है ना ए से 5 घंटा तेजी, इससे ये 5 घंटा तेजी, इससे 5 घंटा तेजी, इसका मतलब इससे 5 घंटा कम समय लेता है, इससे 5 घंटा कम, ये एक्स लेगा तो एक्स माइनस 5 लेगा। अब ध्यान दीजिए इसके बाद, तथा बी सी से 4 घंटा धीमे भरता है। अच्छा, सी से 4 घंटा, या बी सी से 4 घंटा धीमे, और इसे धीमे भरने का मतलब, इससे धीमे भरने का मतलब इससे ज्यादा समय लेता है, तो इससे ये कम समय, इससे ये ज्यादा का मतलब इससे ये कम, तो सबसे कम देखा जाए तो ये हो जाएगा, माना कि जो सबसे कम होगा ना उसको मानना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी सी से 4 घंटा धीमे तालाब को भरता है, या बी इस सी से 4 घंटा धीमे तालाब को भरता है। 4 घंटा धीमे का मतलब ये एक्स है, तो धीमे का मतलब ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4। बी सी से इससे 4 घंटा धीमे का मतलब 4 घंटा ज्यादा समय लेता है, धीमे भरता है का मतलब 4 घंटा ज्यादा समय लेता है। तो यह अगर सी अगर x टाइम लिया तो बी सी से 4 घंटा धीमे का मतलब 4 घंटा ज्यादा समय लेगा, यानी x प्लस 4 घंटा लेगा। और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, ऊपर वाला लाइन पढ़िए, यदि बी ए से 5 घंटा तेजी से तालाब भरता है, या बी इस ए से 5 घंटा तेजी से, 5 घंटा तेजी का मतलब 5 घंटा कम समय में, और 5 घंटा कम समय का मतलब इससे ये 5 घंटा कम, इससे ये 5 घंटा कम समय लेता है, यानी इससे ये 5 घंटा ज्यादा लेता है। दैट मींस कि x प्लस कितना हो गया, 9 हो गया। इतना समझे कि नहीं अब आप लोग। अब इसके बाद देखिए, तो b प्लस सी मिलकर उस तालाब को कितने देर में भरेंगे, b प्लस सी मिलकर उस तालाब को कितने देर में भरेंगे, b और c मिलकर कितने देर में भरेंगे। ध्यान दीजिए, a प्लस b का वैल्यू x, a का वैल्यू x प्लस 9, b का वैल्यू x प्लस 4, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 चौका कितना 36। ऐसे सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू कितना आया 6, और x का वैल्यू 6 तो ये हो जाएगा 15, x का वैल्यू 6 रखिएगा तो 6 4 ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 10, 6 प्लस 4 ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे 6 रखिएगा तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए b और c ये लेता है 10 और ये लेता है कितना 6, अब एलसीएम लीजिए, 10 6 का एलसीएम हो गया 30, 10 या 30, 6 5 30 हो गया, ठीक है ना। b और c मिलकर कितना देर में भरेंगे, तो b और c मिलकर, b भरता है 10 में, c भरता है x यानी 6 में, तो b और c टाइम ऑफ bc निकालिएगा ना तो ये हो जाएगा 30 है, और 30 है यहाँ भाग दे दीजिए, 3 प्लस 5 यानी 8 से भाग दे दीजिएगा, 2 से कटा दीजिए तो 4 बार में, 2 से कटा दीजिए कितना बार में, 15 बार में, तो भाग लगाइए, ठीक है ना। तो 4 3 12, 3
3.75, ठीक है ना, यानी 3.75 घंटा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हम एक बार और समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना, एक बार और समझाएंगे, पहले आप देख लीजिए इसको। मजीद अकरम बोल रहे सर बहुत दिन से लाइव क्लास नहीं कर पाए हैं, तो कीजिए लाइव क्लास। सब्बा अहमद बोल रहे 3.575, प्रशांत जूही, प्रदीप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, मोहम्मद लाडले, पूजा कुमारी, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर है, समझ गए हैं। साधना ठाकुर वेरी गुड। हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं अगर आपको कहिएगा तो। चलिए ध्यान दीजिए ना, देखिए क्लियर है, यहाँ पर ए बी सी 3 पॉन्ड है, देखिए आप लोग यहाँ पर इसी तालाब में 3 पाइप एबीसी लगी हुई है, ए बी सी 3 पाइप लगी हुई है। ए प्लस बी तालाब को उतने ही समय में भरते हैं, ए प्लस बी उतने ही समय में भरते हैं, ए प्लस बी उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में सी अकेला तालाब को भरता है, सी अकेला तालाब को भरता है। उसका यदि बी ए से 5 घंटा तेजी, यह बी जो है ना, इस ए से 5 घंटा तेजी माने कम समय, इसे ये कम समय, तो इसे ये कम है। उसके बाद ध्यान दीजिए, बी सी से 4 घंटा धीमे, यह बी जो है सी से 4 घंटा धीमे मतलब 4 घंटा ज्यादा समय, तो इसे ये कम और इसे ये ज्यादा, मतलब इसे ये कम, तो सबसे कम ये है, तो इसलिए सबसे कम को एस माना। इसे बी सी से 5 घंटा धीमे, 5 घंटा नहीं, बी सी से 4 घंटा धीमे, 4 घंटा धीमे का मतलब 4 घंटा ज्यादा समय, इसे ये 5 घंटा फास्ट माने 5 घंटा कम, तो ये 5 घंटा ज्यादा, तो एक्स प्लस 9 हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। एक्स में एक्स स्क्वायर बराबर 9 चौका 36 हो गया, तो एक्स का वैल्यू आपका 6 आ गया। अब एक्स का वैल्यू 6 रखिए। अच्छा बी का हम देखते हैं, तो बी करेगा 10 ग्राम में, 6 4 10, और सी करेगा कितना में, 6 में, तो बी और सी कितने दिनों में कर सकता है? सुनिए, अगर बी करेगा 10 घंटा में, सी अगर बी उस तालाब को भर सकता है 10 घंटा में, अगर सी भर सकता है, सी भर सकता है 6 घंटा में, बी 10 घंटा में, सी 6 घंटा में, तो टाइम ऑफ बीसी निकालने के लिए एलसीएम ले लीजिए, तो 30 एलसीएम हुआ 3 बार में, यहाँ पे 5 बार में, तो यानी हो जाएगा आपका 30 डिवाइड बाई 30, 5 3 कितना कर दीजिए 8, भाग लगा दीजिएगा, 3.75 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3.75 यानी सी आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे। चलिए अच्छा, नेक्स्ट टाइप पर जाने के पहले थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए आप सभी लोग, जो अभी आप पढ़े थे कंसेप्ट, आप लोग पढ़े थे क्या कि ए प्लस बी लेता है, ए प्लस बी लेता है एक्स डेज, और ए लेता है कितना एक्स प्लस ए डेज, और बी लेता है कितना एक्स प्लस बी डेज लेता है, ठीक है ना। ये है आपका पैटर्न, ठीक है ना। अब बात को समझना आप लोग को, ए लेता है एक्स प्लस ए, बी लेता है एक्स प्लस बी, ए प्लस बी एक्स लेता है। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, तो यहाँ पर हमको इसको प्रूफ करना है, तो ध्यान दीजिए ए और बी हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रूफ समझ लीजिए इसका। ए और बी, ये अगर एक्स प्लस ए डेज में करेगा, ये अगर एक्स प्लस बी डेज में करेगा, तो इन दोनों का एलसीएम निकालिए। अच्छा इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा। अगर हम आपसे पूछें कि 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहिएगा 12 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि ए और बी का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम पूछे कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा, ये एलसीएम है। अच्छा ध्यान दीजिए, टोटल काम इतना है, ए इतना दिनों में इतना काम, तो एक दिन में ये कटेगा, एक दिन में एक्स प्लस कितना काम, बी काम। अगर बी इतना दिनों में इतना काम करता है, इतना दिनों में इतना काम, तो एक दिन में ये कट जाएगा, एक्स प्लस कितना काम, ए काम। अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम टाइम ऑफ ए बी निकालेंगे, तो टाइम ऑफ ए बी के लिए टोटल वर्क एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अरे टोटल वर्क इतना हो जाएगा, और इस टोटल वर्क में इन दोनों को जोड़ के भाग देंगे, ए बी का निकालना है, तो एक्स एक्स 2x, आप प्लस यहाँ पर ए है यहाँ पर बी, तो प्लस ए प्लस बी। और ध्यान दीजिए टाइम ऑफ ए बी, ए और बी इस काम को कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है, ये ऑलरेडी निकला हुआ है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए आप लोग, तो यहाँ पे ले सकते हैं कि टाइम ऑफ, ध्यान दीजिए जो टाइम ऑफ ए बी है ना, ये टाइम ऑफ ए बी बराबर कितना है, एक्स है। अब समझिएगा यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे करिएगा मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी इंटू एक्स आएगा, अब प्लस ए इंटू बी, ए बी आ जाता है यहाँ पर, यहाँ पता आ जाएगा 2x प्लस ए प्लस बी, और बराबर यहाँ पे एक्स आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस करिएगा तो देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी और इक्वल टू एक्स से ये 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, 2x में 2x स्क्वायर प्लस, और यहाँ ध्यान दीजिए ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, ठीक है ना। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर ए बी, तो x बराबर हो जाएगा रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। x बराबर रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ x स्क्वायर बराबर ए बी, तो इसी रिजल्ट का हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस प्रूफ को जिसको भी समझना होगा, जो आप में से बेहतरीन बच्चे हैं जो हर चीजों को समझना चाहते हैं, इस प्रूफ को एक बार प्ले बैक करके घर पे देख लीजिएगा, ठीक है ना, रिवीजन करिएगा तो देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा कुछ और कंसेप्ट समझना है, एक बात को समझिए आप लोग, जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ए और बी किसी काम को करता है 10 दिनों में, सपोज। अच्छा ए करता है सपोज 15 दिनों में, तो बी कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन है, उसका थोड़ा सा और हम एप्लीकेशन सीख रहे हैं, ठीक है ना।
तो देखिए एक तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का भाई, आप ऐसे सोचिए, इस ए को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 5, इसको हम लिख लेते हैं, ये 10 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 प्लस 1 लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको करेंगे 10 दहा का 100 अब बराबर 5x, इस 5 से भाग दीजिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 20 और x का वैल्यू 20 का मतलब हो गया 20 और 10 30 दिन मेरा आंसर हो जाएगा। हम और इसको क्लियर करके बताएंगे, घबराना नहीं है। हालांकि आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि a और b किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, a 15 दिनों में कर सकता है, तो आप एलसीएम ले लेते हैं, 10 15 का एलसीएम 30 आता है, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 बनाने के लिए 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप टाइम ऑफ बी निकालने के लिए 30/1 करके 30/1 करके आप 30 दिन आंसर दे देते हैं। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे कैसे करेंगे एक बात को समझिए आप लोग फिर से। जैसे मान लो भाई कि a प्लस बी किसी काम को कर सकता है सपोज 20 दिनों में, ठीक है ना, a करेगा 25 दिनों में, a करेगा 25 दिनों में, पूछेगा कि b कितने दिनों में करेगा, तो ध्यान दीजिए इसको हम ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, फील करेंगे 20 प्लस 5, इसको करेंगे 20 प्लस x, अरे करेंगे, अब 20 है तो यहाँ पर 20 प्लस 20 से 5 दिन ज्यादा, 20 से 1 दिन ज्यादा, कॉल कर दीजिए तो 400 बटा में 5 बराबर x, क्योंकि 400 बराबर 5x, 5 से भाग लगा दीजिए तो ये 5 40 80, तो x का वैल्यू 80 आ गया, तो x का वैल्यू 80 आ गया, तो यानी टाइम ऑफ b इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 80 बराबर कितना हो जाएगा 100। अब देखिए इतना भी टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे करेंगे a प्लस b का वैल्यू, a प्लस b का वैल्यू जो है ना, a प्लस b का वैल्यू अगर 20 है तो b का वैल्यू तो 20 होगा ही, प्लस 20 तो होगा ही, 20 तो होगा ही, उससे कुछ ज्यादा होगा, इसका 20 से x ज्यादा, इसका 20 से 5 ज्यादा, इसका 20 से x ज्यादा, तो 20 स्क्वायर 400, 20 स्क्वायर 400, यहाँ पे जो रहेगा 20 स्क्वायर 400, 20 स्क्वायर 400, आइए 5 से भाग दे दीजिए तो यानी डायरेक्ट यहाँ पे 80 लिख देंगे, यानी 20 और 80 यहाँ पर हम लिखेंगे कितना जी 100 लिख देंगे। हम जो समझा रहे हैं ना वो अभी आप क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं शायद, हम एक और एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट करते हैं। देखिए a प्लस b का वैल्यू अगर सपोज 25 है, a का वैल्यू सपोज है आपका, सपोज a का वैल्यू जो है ना इससे कम होगा, नहीं इससे ज्यादा समय लेगा, तो ये सपोज आपका 30 है, 5 ज्यादा है, इससे ये 5 ज्यादा है, तो b का अगर वैल्यू पूछे तो आप कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट b का वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखिए ये 25 प्लस 5 टाइप का फील करना है, इसको लिखना नहीं है, फील करना है, 5 ज्यादा है ये, तो ये 25 है तो ये भी b का वैल्यू तो 25 होगा ही, उससे कुछ ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, तो ये 25 है तो यहाँ 25 प्लस 5, यहाँ पे 25 प्लस x, तो 25 स्क्वायर 625, अब बटा में कितना कर दीजिए 5 कर दीजिए, तो 5 कम 5, 5 गुना 125 प्लस 25 बराबर 150, मेरा 150 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए सभी लोग, ठीक है, तो ऐसा करिएगा आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला टाइप ये है, कल करा दिए थे, ठीक है ना, क्लास 4 में, ठीक है, क्लास 4 में ये वाला टाइप कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है ना। जो क्लास 4 था हम लोगों का, उस क्लास 4 में ये वाला टाइप करवा दिए थे। क्या था इसमें देख लीजिए, तो ए बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में, अरे ए बी 6 दिनों में, बी सी कितने दिनों में 8 दिनों में, बी और सी मिलकर उस काम को 8 दिनों में, और सी और ए मिलकर 12 दिनों में खत्म करेगा। तो ए बी बी सी सी ए, तो आपको हम ऐसे करके कल कराए थे, ये टाइप था कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, टाइम ऑफ ए बी सी निकालिए, टाइम ऑफ ए निकालिए, टाइम ऑफ बी निकालिए, टाइम ऑफ सी निकालिए, ठीक है ना। तो कल का क्लास में ये करवा चुके हैं, ठीक है ना, आप याद करिए। ये वाला क्वेश्चन तो खैर नहीं, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कराए थे, ए और बी कार्य को 50 दिन में करते हैं, बी और सी 37.5 दिन में करते हैं, सी और ए 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए बी सी में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन कल करवाए थे, याद होगा। ये भी कराए थे, ए बी 10 दिनों में, बी सी 15 दिनों में, नहीं ये नहीं कराए थे एक। हाँ, अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। टाइप 7, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। टाइप 7 पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। देखिए ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी कर सकता है 10 डेज में, बी और सी कैन कंप्लीट द सेम 15 डेज में। ए और बी 10 दिनों में कर सकता है, बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए और बी 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। ये लोग 10 दिनों में अब 15 दिनों में कर सकते हैं, कैन कंप्लीट द वर्क बट दे आर नॉट कंप्लीटिंग द वर्क। ये लोग वर्क को 10 दिन में और 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है ना, काम करते नहीं है, कर सकते हैं। 10 दिनों में किए नहीं, 10 दिनों में कर सकते हैं,
15 दिन किए नहीं, 15 दिनों में कर सकते हैं। इनके पास कैपेसिटी है, इनके पास एबिलिटी है कि ये 10 दिनों में और 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि करेंगे ही। कैसे काम को करते हैं इस चीज को अगले लाइन में देखिए। अगला लाइन क्या है, यदि ये 5 दिन काम किया, ये 5 दिन काम किया, 5 दिन काम किया माने किए माने अब यहां से काम होना प्रारंभ हुआ। इसके पहले वाला जो ये लाइन है ना, यहाँ तो एबिलिटी बता रहा है कि 10 दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं उसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 30, 10 दिया 30, 15 दूना कितना 30। अब ध्यान दीजिए, ए 5 दिन काम किया, अगर ए का इफिशियंसी ए है, इसका मतलब ए एक दिन में ए काम 5 दिन करेगा तो 5 ए काम करेगा, प्लस बी 7 दिन काम किया। अच्छा बी 7 दिन किया तो 7 बी किया, एक दिन में बी काम तो 7 दिन में 7 बी काम, प्लस माना कि सी का इफिशियंसी सी है, अगर सी का इफिशियंसी सी है तो सी शेष काम 9 दिनों में किया तो 9 दिन में 9 सी करेगा, और शेष काम है यानी ये पूरा काम हो गया, ये पूरा काम हो गया, और पूरा काम बराबर कितना 30 पीस ऑफ वर्क इज इक्वल टू 30 पीस हो गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ए और बी एक दिन में 3 काम, बी और सी एक दिन में 2 काम। हमको ऐसे इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 5a प्लस इसको लिख सकते हैं 5b प्लस 2b, 5b प्लस 2b। अच्छा इसको लिख सकते हैं 2c प्लस 7c इज इक्वल टू 30। अब आप देखिएगा यहाँ पर समझिएगा इसको, ये 5a प्लस 5b में 5 अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो a प्लस b लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b प्लस c लिखेंगे, और प्लस 7 लिखेंगे, और बराबर यहाँ 30 पीस ऑफ वर्क लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ए और बी एक दिन में 3 काम, अरे ए और बी एक दिन में 3 काम तो 5 दिन में 15 काम, ए और बी एक दिन में 3 काम तो 5 दिन में 15 काम, बी और सी एक दिन में 2 काम तो 2 दिन में कितना 4 काम यहाँ पर, प्लस 7c इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 19 जाके घटेगा यहाँ पर, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 30 में से 19 का 11 और बटा में ये आ जाएगा 7, यानी 11/7 आ जाएगा। बात आ रही समझ में, कितना आ जाएगा भाई 11/7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 11/7। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो टाइम ऑफ सी इज इक्वल टू टाइम ऑफ सी टोटल वर्क, यहाँ पर एलसीएम देख लीजिएगा, यहाँ पे टोटल वर्क 30 है। अब समझिए टोटल वर्क 30 है और डिवाइड टोटल वर्क 30 है, ठीक है ना, और डिवाइड सी का काम, तो यहाँ पे 11/7 हो जाएगा, और 11/7 हो जाएगा। अब दीजिए तो सी का इफिशियंसी है ये, अब भाग लगेगा तो 7 ऊपर चल जाएगा, 210/11, 11 कम 11 10, 11 9 99, 1/11, तो 19 सही, 19 पूर्णांक 1/11 मेरा आंसर हो जाएगा, 19 पूर्णांक 1/11 दिन, यानी कि ए मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए आप लोग, तो देखिए काफी इजी होता है इस टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, ध्यान दीजिए जल्दी में, ए और बी 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा 15 दिनों में कर सकते हैं, तो यहाँ तक एबिलिटी बता रहा है कर सकते हैं। अब यहाँ से काम होना स्टार्ट हुआ कि ए 5 दिन किया, बी 7 दिन किया, तो ध्यान दीजिए उसके बाद करिए कि आप लोग जल्दी में बनाने के लिए एलसीएम लीजिए 30, ए और बी एक दिन में 3 काम, बी और सी एक दिन में 2 काम। अब ध्यान दीजिए उसके बाद बोला ए 5 दिन तो 5a प्लस, उसके बाद देखिए बी 7 दिन तो 7b प्लस, उसके बाद बोला कि सी 9 दिन तो 9c इज इक्वल टू टोटल काम कितना काम है 30 काम है। अब एक बात समझिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ 5 है ना, तो इस मान लीजिए कि 5a प्लस 5b, तो 5 अगर है तो 5 में 3 से गुणा करिए 15 प्लस, क्योंकि 5a प्लस 5b कैलकुलेट हो गया, a प्लस b का वैल्यू 3 तो 5a प्लस 5b का वैल्यू 15, यहाँ 2b बचा, 2b और 2c, b प्लस c 2, तो 2 दूना कितना 4। अब यहाँ पे बचेगा कितना 7c इज इक्वल टू 30, c का वैल्यू निकल गया 11 बटा कितना 7, ठीक है ना, 11/7। तो टाइम ऑफ सी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी ऑफ सी, सी क्या है इफिशियंसी है, तो यहाँ पे टोटल वर्क है आपका 30 और डिवाइड बाई कर दीजिएगा तो 11 बटा कितना हो जाएगा 7, और सॉल्व कर दीजिएगा आंसर हो जाएगा। सुनिए हम जल्दी से कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, आप ऐसे कर दीजिएगा, सुनिए ए और बी का एलसीएम, ए और बी और सी 10 15, यहाँ पर ले लीजिएगा 30, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, उसके बाद ध्यान दीजिए 5 दिन, एक या 5 दिन, अरे 5 आया ना तो 5 दिया 15, डायरेक्ट यहाँ 15
ले लीजिए बस। अच्छा 5 दिन ए कर दिया, अब 5 दिन बी भी कर दिया, 7 दिन है तो 2 दिन बचा हुआ है, तो 2 दिन बी और 2 दिन सी का ले लीजिए, एक दिन का 2 तो 2 दिन का यहाँ पे 4। अच्छा सी का 2 दिन ले लिए, 9 दिन है, 9 दिन है आप 2 दिन ले लिए हैं, तो बताइए कितना दिन बच गया है, 7 और 7 यहाँ पे ले लीजिए, आई इक्वल टू 30, तो सी बराबर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 11/30। आइए हो गया 19 घटा दीजिए, यहाँ पर 19 घटा दीजिए तो 11/7 हो गया, ठीक है ना, 11/7। अब टाइम ऑफ सी देखना है, तो टाइम ऑफ सी 30 डिवाइड बाई 11/7 210/11, ऐसे करके मतलब जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। सुनिए देखा जाए तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, ए प्लस बी ऐसे लिखना है ना, ए प्लस बी का 10 दिन, बी प्लस सी का कितना दिन, 15 का एलसीएम 30, तो टोटल काम 30 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसका इफिशियंसी 3, बी और सी का इफिशियंसी कितना 2 हो जाएगा। आप लोग ए 5 दिन, तो ऐसे ले लीजिए ए 5 दिन, अब बी 7 दिन है तो इसका भी 5 दिन ले लेते हैं, तो ए और बी का 5 दिन, ए और बी एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में तो करेगा 15 काम, 15 काम हो गया। बी का 2 दिनों का बचा है, तो बी का 2 दिनों का बचा है और सी का 2 दिनों का ले लेते हैं, तो बी और सी का 1 दिनों का 2 काम, तो दोनों का 2 दिनों का 4 काम, 15 काम में 4 काम कितना काम हो गया, 19 काम, 30 काम में से 19 काम हो गया, बचा कितना 11 काम, और 11 को सी करता है 9 दिन में 2 दिन ले चुके हैं, तो सी करता है 7 दिनों में, तो 7 दिन में 11 का, तो इफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, तो इफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा 11 काम करता है 7 दिनों में, 1 दिन में 11/7, और टाइम ऑफ सी निकालने के लिए टोटल यहाँ पे 30 है, तो 30 अपॉन 11/7 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 210/11, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। आइए आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आप में से कौन कौन लोग बना पाते हैं और कितना फास्ट बना पाते हैं, ठीक है ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन है। बनाइए, सॉल्व करिए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना, सॉल्व करिए और इसका आंसर दीजिए, आप लोग सॉल्व करिए, इसका सॉल्व करिए और आंसर बताइए, ठीक है ना। चलिए देखिए सुनिए, ए और बी कर सकता है 15 दिनों में, बी और सी कर सकता है कितना 20 दिनों में, तो 15-20 का एलसीएम, 15-20 का एलसीएम कितना 60, 15 चौका 60, यहाँ पर 20 तिहाई 60, तो इसका इफिशिएंसी ए और 20, इसका 20 है तो 20 तिहाई 60, अब ध्यान दीजिए आप लोग। अच्छा ए किया 7 दिन, उसके बाद बी 9 दिन, अच्छा इस 9 को समझिए, 7 दिन अब प्लस 2 दिन है, तो ए किया 7 दिन, आप बी भी अगर 7 दिन किया, तो ए और बी 7 दिन किया, ए और बी एक दिन में 4 काम, तो 7 दिन में 7 चौक 28 काम, 28 काम हो गया। उसके बाद देखिएगा 7 दिन यहाँ पर देखा जाए तो 7 दिन निकल गया, 2 दिन यहाँ बचा है, तो 2 दिन जो बचा है बी 2 दिन, सी भी 2 दिन, 20 दिन में 2 दिन ले लेते हैं, बी और सी एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम और यहाँ पे हो गया, एक तरह से देखा जाए तो 34 काम हो गया। 60 में अगर 34 काम हो गया तो 26 काम बचा है, और उस 26 काम को सी करता है कितने दिनों में, 18 दिनों में, 18 दिन में 26 काम, तो एक दिन में 26/18 काम, 2 घटाइएगा तो ये 13 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टाइम ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा, टोटल काम कितना है जी 60 है, तो 60/13/9, ठीक है ना, तो 9 छक्का 54, ध्यान दीजिए 540/13, लास्ट में 0 आना चाहिए। अच्छा यहाँ 3 दूना 6, 6 5 11, नहीं आंसर होगा, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 3 7 10 10 का 0, तो बी आंसर हो जाएगा आप लोग का, तो बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या, बताइए लोग। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, तो आप डिटेल में बनाना चाहते हैं तो ऐसे करिए, ए और बी कर सकता है 15 दिनों में, बी और सी कर सकता है, देखिए बी और सी सकता है 20 दिनों में, एलसीएम ले लीजिए
60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। उसके बाद देखिए ए 7 दिन किया तो 7A, बी 9 दिन किया तो 9B, अब प्लस सी 20 डेज किया तो 20C इज इक्वल टू पूरा काम किया तो पूरा काम कितना है 60 काम है। अब इसको लिखिए 7 इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना, तो 7A 7B हो गया। 2B बचा हुआ है तो 2 कॉमन B प्लस सी, तो देखिए तो 2B प्लस 2C हो गया, 20C में से C हो गया तो यहाँ पे 18C और इज इक्वल टू 60 हो गया। अब इस बात को समझना है, a प्लस बी का वैल्यू 4, तो a प्लस बी का वैल्यू 4, 7 चौक 28 प्लस b प्लस सी का वैल्यू 3, 3 दूना 6 प्लस 18C इक्वल टू 60, 18C इक्वल टू हो जाएगा, घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 26, C का वैल्यू हो जाएगा 13/9 और उसके बाद से टाइम ऑफ C निकाल दीजिए आप लोग, तो टाइम ऑफ C इक्वल टू हो जाएगा 60 है यहाँ पर, तो 60 बटा में 13 अब बटा में 9 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 9 छक्का 54, 540 अब बटा में 13, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 540 बटा 13, दैट इज बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को आप समझिए और इस क्वेश्चन को बनाइए सभी लोग। इसको आप लोग बनाइए, बनाकर आंसर दीजिए, बनाइए तो जल्दी देखते हैं कौन आंसर देते हैं। भूपेश कुमार ओझा समझ है, एबीसी 3 व्यक्ति एबीसी द्वारा एक काम इस प्रकार पूरा होता है, 3 व्यक्ति एबीसी के द्वारा एक काम इस प्रकार पूरा होता है, पूरा होता है का मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है ना। 3 men एबीसी कैन कंप्लीट वर्क इन सच अ वे, इस तरीका से पूरा कर सकते हैं कि ये सभी दिन काम करता है, ए वर्क्स डेली। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है भाई, ये जो है ना डेली काम करता है, ये डेली काम करता है, माने जितना दिन काम हुआ उतना दिन करता है। अच्छा बी मात्र पहले और दूसरे दिन, अच्छा बी जो है ना पहले और दूसरे दिन का मतलब 2 दिन। अगर हम आपसे बोले कि बी मात्र पहले और दूसरे दिन करता है, इसका मतलब 2 दिन काम करता है। उसके बाद देखिए सी केवल तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करता है, तो सी जो है तीसरे, चौथे, पांचवें, इसका मतलब कितने दिन, 3 दिन काम करता है, तो 3 दिन ये करता है। उसके सी के द्वारा ये काम इस प्रकार पूरा होता है कि ये सभी दिन काम करता है, बी पहले दूसरे दिन, सी तीसरे, चौथे, पांचवें दिन काम पूरा होता है। इसका मतलब है कि ये जो है कितना दिन टाइम लिया, 5 दिन। ए लिया 5 दिन, बी लिया पहला दूसरा 2 दिन, सी लिया तीसरा चौथा पांचवा 3 दिन, और ए पहला दिन से लेकर 5वां दिन तक किया, यानी कि 5 दिन किया, ठीक है ना, इतना समझे आप लोग। अच्छा यहाँ पर ये डाटा नहीं दिया है, काम करता है, ये तीनों मिलकर काम करता है। इसका मतलब यहाँ पे अब इसके आगे देखिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, बना सकते हैं। अगर ए एक दिन में ए काम तो 5 दिन में बी काम, बी एक दिन में बी काम तो 2 दिन में 2B काम, और सी एक दिन में सी काम तो 3 दिन में 3C काम, बराबर पूरा काम, बराबर यहाँ लिख रहे हैं पूरा काम। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, यदि बी और सी 2 दिनों में जितना काम करते हैं, अच्छा बी और सी एक दिन में बी काम, एक दिन में सी काम, दोनों मिलकर एक दिन में बी प्लस सी काम, एक दिन में अगर बी प्लस सी काम तो 2 दिन में 2 इंटू बी प्लस सी काम इज इक्वल टू उतना काम ए अकेले 3 दिन में करता है। ए एक दिन में ए काम, 3 दिन में 3 काम, और आपस में बराबर है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि बी प्लस सी बाई ए, बी प्लस सी बाई ए बराबर 3/2। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी एक दिन में 3 काम, ए का इफिशियंसी 2 है, इसका मतलब ए एक दिन में 2 काम, अब बी एक दिन में कितना 3 काम। इसके आगे देखिए आप लोग, ए बी और सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके आगे देखिए आप लोग, तो ए बी सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, ये बी सी मतलब टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ सी, ये तीनों निकालना हम लोगों को। ये तीनों हम लोग को निकालना है जी, आप सभी लोग ये तीनों निकालना है। यदि बी और सी बिना ए की सहायता से उस काम को 6 दिन में करेंगे, बी और सी, ध्यान दीजिए, बी और सी बिना ए की सहायता से उस काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। अच्छा बी और सी बिना ए की सहायता से, बी और सी एक दिन में 3 काम, अरे एक दिन में 3 काम तो 6 दिन में, एक दिन में 3 काम तो 6 दिन में 36 या 18 काम, और काम को समाप्त करते हैं। इसका मतलब टोटल वर्क एक दिन में 3 काम करेंगे तो 6 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी टोटल काम कितना काम है, 18 काम है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो पूरा काम है ना, ये पूरा काम निकल चुका है, देख लीजिए ये पूरा काम निकल चुका है, कितना काम, 18 काम। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे चलाते हैं, ध्यान दीजिए। तो अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सजाकर कैसे लिखिएगा बताइए, सजाकर कैसे लिखिएगा, आप लिखेंगे 2A
नहीं नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए एक दिन में 2 काम, ये 2 काम, तो 2 पाँच यहाँ पे 10 काम, प्लस यहाँ पे 2b प्लस 2c, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू बी प्लस सी, 2b प्लस 2c। अच्छा 3c है जिसमें 2c लिखा गया तो c बचा हुआ है, और इज इक्वल टू 18, ठीक है ना, इज इक्वल टू 18। अब b प्लस सी का 3 यहाँ पे रख दीजिए, 3 3 दूना 6, तो 10 और 6 16 प्लस c बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। इसके आगे देखिए सभी लोग, 18 में से 16 गया तो c का निकल गया, तो c का इफिशियंसी निकल गया। तो अब देखिए b और c का, देखिए b और c का 3 है जिसमें c का 2 है, ये c का 2 निकल गया। अच्छा c का 2, b का कितना 1, b का 1, c का 2, तो इन दोनों का मिला के कितना हुआ, 3 हो गया, इन दोनों का मिला के 3 हो गया। अब देखिएगा आप लोग, टाइम ऑफ ए निकालना है तो टोटल काम कितना निकाले हैं, टोटल काम 18 है, तो 18 यहां भी 18, यहां पे भी क्या 18, बटा में ए लेंगे, यहां बटा में बी लेंगे, यहां बटा में क्या लेंगे, सी लेंगे। ए का वैल्यू देख लीजिए, ए का वैल्यू यहां पर 2 है, ए का वैल्यू 2 है तो 2 से भाग, 18 बटा 2 बराबर 9। बी का वैल्यू देखिए 18 बटा, बी का वैल्यू 1 है तो 1 से भाग यानी 18, और यहाँ पे सी का वैल्यू 2 है, 2 से भाग दे दीजिए, 18 बटा 2 बराबर यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके मेरा आंसर 9 18 9 आंसर हुआ। हम एक बार और समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग, एक बार और समझ लीजिए ना आप लोग। देखिए ना, क्वेश्चन में बोल रहा था कि एबीसी के द्वारा, सुनिए, एबीसी के द्वारा, क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा है कि एबीसी के द्वारा ये काम इस प्रकार पूरा होता है, मतलब समाप्त होता है, जिसमें ए डेली काम करता है, बी और सी पहले और दूसरे दिन काम करता है, इसका मतलब बी जो है 2 दिन काम करता है, तो बी 2 दिन काम करता है यानी 2b, सी तीसरे चौथे पांचवें दिन काम करता है मतलब 3 दिन, तो 3c काम करता है, और ए डेली काम कर रहा है मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा दिन भी किया होगा, तो ए किया होगा 5 दिन यानी 5a, और इस तरह से टोटल वर्क हो गया होगा, टोटल काम पूरा हो गया होगा, काम पूरा करता है। उसके बाद देखिएगा आप लोग एक बात जानते हैं, ध्यान दीजिए, आप लोग एक बात जानते हैं कि इफिशियंसी, आप लोग क्या जानते हैं कि जो इफिशियंसी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, मतलब इफिशियंसी ऊपर लीजिएगा तो टाइम नीचे, इफिशियंसी नीचे लीजिएगा तो टाइम ऊपर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए यहां बोल रहा है क्या चीज, बी और सी 2 दिनों में जितना काम कर सकते हैं, बी और सी 2 दिनों में, बी और सी, माना कि बी और सी का इफिशियंसी बी प्लस सी, तो इफिशियंसी ऊपर तो टाइम 2 दिनों में कर सकते हैं, टाइम नीचे, उतना काम ए का इफिशियंसी नीचे, ए का इफिशियंसी नीचे, ए अकेले 3 दिन, ए नीचे तो टाइम ऊपर 3, ये लिख सकते थे हम लोग। जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो डायरेक्ट आप लोग ये लिखेंगे। उसके बाद क्या लिख रहा है, ए बी सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी माइंड में रखना है कि टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ सी निकालना है। उससे आगे बढ़ते हैं, यदि बी तथा सी बिना ए की सहायता से उस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो बी तथा सी बिना ए की सहायता से उस काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक दिन में बिना ए की सहायता से उस काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक दिन में बी और सी बिना ए के, बी और सी, ध्यान दीजिए, बी और सी बिना ए की सहायता से एक दिन में 3 काम, और एक दिन में 3 काम,
तो 6 दिनों में समाप्त कर सकते, एक दिन में 3 करेंगे तो 6 दिनों में 18 काम करेंगे और काम समाप्त कर देते हैं, मतलब टोटल काम 18 है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है जी 18 है। अब एक बात समझिए, ए का वैल्यू 2, तो 2 यहाँ पर रखिएगा तो 5 दूना 10, बी प्लस सी 3, तो 2b प्लस 2c 3, 3 दूना 6, 2b प्लस 2c हो गया, अभी c बचा हुआ है अब बराबर 18। तो यहाँ से c का वैल्यू निकालिएगा तो c का वैल्यू 16, 18 में से 16 गया 2, c का वैल्यू 2, अरे b c 3, c का वैल्यू 2, तो b का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2। अब बोल रहा है कि टाइम ऑफ a निकालिए, टाइम ऑफ b निकालिए और टाइम ऑफ c निकालिए। तो a के लिए टोटल वर्क 18, अरे टोटल वर्क 18 बटा, यहां भी 18 बटा में लिखेंगे और यहां भी 18 बटा में लिखेंगे। ए का इफिशियंसी 2, रोज रोज 2 काम करता है तो 9 दिन लग जाएगा। बी रोज 1 काम करता है, 1 काम करता है तो 18 दिन लग जाएगा। और सी रोज रोज 2 काम करता है तो रोज रोज 2 काम करता है तो यहाँ पे 9 लग जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी एंड टाइम सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे 9, 18, 9, तो ये आंसर है हम लोग का। अरे किसी को डाउट है क्या इसमें, हम आगे बढ़े। क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाइए अभी, और बनाइए और कमेंट करिए क्या आंसर होगा, कमेंट करिए जल्दी से ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लिख रहा है कि ए और बी 12 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। बी और सी जो है ना, बी और सी, बी तथा सी उस काम को 6.2/3 दिनों में, 6.2/3 यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है ना। 6.2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 36, 18 तो 20, 20/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस काम को ये करता है 3 दिन, 3a प्लस, उसके बाद देखिए तो 4b प्लस 7c इज इक्वल टू, पूरा करते हैं तो पूरा किया। अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर तो एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा एलसीएम 60, 12 5 60, 20 3 7, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ए अकेले उस काम को कितने टाइम में करेगा, टाइम ऑफ ए निकालना आपकी बात। अच्छा यहाँ पूरा काम 60 है, यहाँ पर देखिए 3a प्लस 3b, ए बी 5, 5 3 15, 3a 3b निकल गया, b प्लस c 9, यहाँ पे बचा 6c इक्वल टू 60। अब देखिए ना 15 9 कितना होता है 24, 24 घटाइए तो 6c इक्वल टू 36, तो c बराबर निकालिएगा तो 6। अच्छा b और c, अब इधर देखिए आप सभी लोग इधर देखिए मेरे तरफ बढ़िया से देखिए, चलिए देखिए तो। अच्छा b और c देखिए ना, b और c एक दिन में 9 काम, जिसमें c एक दिन में 6 काम, और ये करता है 6 काम। तो ये बताइए कितना करेगा, 3 काम, ये 3 करेगा, ये 6 करेगा, तभी जाके 9 होगा। अच्छा b 3 करता है, a और b 5, जिसमें b 3, तो ये करेगा कितना काम, 2 काम, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, टाइम ऑफ a, टाइम ऑफ b, टाइम ऑफ c इज इक्वल टू, ठीक है ना, निकालना है आप लोग को। तो 60/a का वैल्यू 2 रख दीजिए, 60/b का वैल्यू 3 रख दीजिए, और 60/ इसका कितना रख दीजिए, c रख दीजिए। तो ये 30 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका कितना हो गया 10, 30 20 10, 30 20 10 आ गया। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है कि ए का निकालना है, ए कितने दिनों में करेगा, ये करेगा 60/2, 60/2 माने 30, यानी हम लोग का आंसर कौन सा हो गया, डी आंसर हो गया। तो सुनिए, इसके पहले वाले 3 क्वेश्चन में आप टाइम ऑफ सी निकालना सीखे, तो सी निकल जाता था, टाइम ऑफ सी निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आप सीखे कि अगर सी निकल गया है तो बी प्लस सी दिया रहता था, अगर सी निकल जाएगा तो बी निकल जाएगा, ए प्लस बी में बी निकल गया तो ए निकल जाएगा, और ए निकल जाएगा, ए का इफिशिएंसी निकल गया, बी का इफिशिएंसी निकल गया, बी का इफिशिएंसी निकल गया, और सी का इफिशिएंसी निकल गया। जब ए बी सी का तीनों का इफिशिएंसी निकल गया और टोटल वर्क निकला हुआ है, तो टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी एंड टाइम ऑफ सी, ये तीनों निकाला जा सकता है। बात आ रही है समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे हम बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट टाइप इस तरीके से है। नेक्स्ट टाइप समझिए बढ़िया से तो आप लोग, चलिए देखिएगा आप लोग, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। करना हम लोगों को, ठीक है ना, करिए। टाइप 8 का पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है, बनाइए, ठीक है ना, बनाइए क्या आंसर होगा, थोड़ा जल्दी बनाइए और कमेंट करिए। अभी जीके का कोई क्लास नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, तो क्या यहाँ पे लिख रहा है, ए अकेले किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। अरे ए अकेले किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तो ए अकेले किसी काम को, माना कि ये एक दिन में ए काम करता है तो 8 दिन में 8 काम करेगा, टोटल वर्क। ध्यान दीजिए, टोटल वर्क इक्वल टू एक दिन में ए काम तो 8 दिन में 8 काम इज इक्वल टू। उसके बाद देखिए वो अकेले 2 दिन किया
अगर 2 दिन किया तो 2a किया, प्लस 2 दिन बाद बी भी काम करना प्रारंभ कर दिया, तो 2 दिन बाद बी भी आ गया, तो ए 2 दिन कर चुका है और बी भी आ गया, तो अब कौन कौन करेगा? ए और बी दोनों करेगा। अच्छा, ए और बी दोनों करेगा। यदि वे लोग मिलकर अगले 3 दिनों में काम को कर देते हैं, अगले 3 दिन ए और बी करेगा, तो ए और बी एक दिन में ए प्लस बी काम, तो 3 दिन में 3 काम, 3 गुना काम समाप्त कर देते हैं, तो टोटल काम यहाँ पर समाप्त हो गया टोटल काम। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है ना, तो ये काम समाप्त हो गया, तो ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। हम इसको 2-3 मेथड से समझा देंगे। पहले पहला मेथड को बढ़िया से समझिए। देखिए, ए एक दिन में एक काम, तो 8 दिन में 8 काम, पूरा काम हो गया। वह अकेले 2 दिन काम किया, 2 दिन काम किया तो 2a किया, 2 दिन बाद से बी भी आ गया, अब a प्लस बी 3 दिन किया तो 3a प्लस बी काम समाप्त का मतलब ये पूरा काम, यह पूरा काम बराबर पूरा काम। अब ध्यान दीजिए, 8 में से 2a और 3a 5 आ जाएगा तो 3a, अरे 8 में से 2a और 3a 5 आ जाएगा तो 3a इक्वल टू यहाँ पे 3b। ठीक है ना, कटा दीजिए। a अपॉन b का मतलब हुआ 1/1, a का एफिशिएंसी 1 है तो b का एफिशिएंसी कितना? 1 है। अच्छा आप बताइए, टोटल वर्क निकालना है आप लोगों को, तो टोटल वर्क देखिए, तो a का एफिशिएंसी 1 है, तो एक यहाँ पर रखिए, एक दिन में एक काम तो 8 दिन में 8 काम, तो टोटल काम 8 पीस हो गया, टोटल 8 पीस काम हो गया। अब टाइम ऑफ बी निकालना है हम लोग को, तो टाइम ऑफ बी निकालना है, बी अकेले, तो टोटल 8 काम है और रोज रोज बी करेगा तो रोज एक काम करेगा, अरे रोज एक काम करेगा तो रोज एक काम, तो यहाँ पे कितना दिन लगेगा? 8 दिन का समय लगेगा। ठीक है ना, देखिए यह पहला मेथड है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। हम दूसरा मेथड बताते हैं, अंत में तीसरा मेथड बताएंगे। ठीक ना, चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए, तो आप लोग एक बात समझिए, टोटल वर्क इज इक्वल टू ये एक दिन में एक काम तो 8 दिन में 8 काम कर सकता है, ये अकेले किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, एक दिन में ये तो 8 दिन में 8 कर सकता है, काम खत्म का मतलब टोटल वर्क इक्वल टू 2 दिन किया तो 2a किया, उसके बाद से ए के साथ में बी शामिल हो गया 2 दिन बाद, अब 3 दिन में काम खत्म, यानी इतना हुआ, तो ये भी पूरा काम, ये भी पूरा काम। यहाँ पे सॉल्व किए तो 3a बराबर 3b, ये 3 दिन करेगा, a बराबर b, अरे a बराबर b का मतलब a और b का एफिशिएंसी सेम है, तो इसका मतलब टाइम a बराबर टाइम ऑफ b, और टाइम ऑफ a 8 दिन में करेगा, a अगर 8 दिन में करेगा, a 8 दिन में करेगा तो b भी कितना दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा। ठीक है ना, तो 8 दिन मेरा आंसर हो गया। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड समझिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, a अकेले किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, a अकेले किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है a अकेले। अच्छा, ए 8 दिन में कर सकता है, कर नहीं रहा है, ए अकेले कर सकता है, अभी करता नहीं है। उसके बाद क्या लिख रहा है? वह अकेले 2 दिन काम किया, अब यहाँ पे लिख रहा है कि 2 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, अब यहाँ पे काम हो रहा है, 2 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो गया, तो यानी अब ए प्लस बी 2 दिन बाद शामिल हो गया, तो ए प्लस बी करेगा, 3 दिन तक करेगा, अब पूरा काम करेगा। ध्यान दीजिए, ए अकेले किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तो ए अकेले 8 दिन में कर सकता है, तो जितना दिन में कर सकता है ना उसी का एलसीएम लेते हैं, तो 8 दिन का एलसीएम 8 हो गया। ए 8 दिन में 8 काम, तो हर रोज एक काम, अरे हर रोज 1 पीस, तो 8 दिन में 8 पीस करेगा। अब ध्यान दीजिए, ए का 1 यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे 1, तो 2 और 3 कितना? ए का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3a 3a, तो यहाँ पे 3 और प्लस 3b इक्वल टू पूरा काम कितना काम है भाई? 8 काम है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए 8 काम है यहाँ पर, ये 3 2 5, तो 3b इक्वल टू 8 में से 5 गया 3, तो b का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया, b का वैल्यू आपका 1 आ गया। अब देखना इसके आगे टाइम ऑफ, अब टाइम ऑफ बी निकालना हम लोगों को। ठीक है ना, तो टाइम ऑफ बी निकालना है, तो टोटल वर्क 8 है, अब बी का एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पे 8 आंसर आ गया, तो मेरा 8 दिन आंसर हो जाएगा, तो 8 आंसर हो जाएगा। हम एक और मेथड बताएंगे, उसको समझना है, थोड़ा सा देख ले कमेंट। सर टोटल टाइप 11 तक है क्या? सुनिए, आप लोग फील कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, तो फील कीजिए। ठीक है ना, फील कीजिए, हम जैसे आपको फील करा रहे हैं ना वैसे फील कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 8 दिन में कर सकता है, ये किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ये अकेले करेगा तो 8 दिन का काम है, ये अगर अकेले करेगा तो 8 दिन का काम है, माने 8 दिन में खत्म कर सकता है, माने ये अकेले करेगा तो ए के लिए 8 दिन का काम है। वह अकेले 2 दिन काम कर दिया, अरे 8 दिन का काम था, 2 दिन कर दिया, तो कितना दिन का बचा? 6 दिन का बचा। कितना दिन का बचा? 6 दिन का काम बचा। उसके बाद देखिए, और 2 दिन बाद बी भी काम करना प्रारंभ कर दिया, अब कौन कौन करेगा? ए और बी दोनों करेगा, 3 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। अच्छा, अगला 3 दिन में कौन कौन किया? ए किया, और कौन किया? बी किया। अब ध्यान दीजिए, ए के द्वारा 6 दिनों का काम बचा था, अगला 3 दिन ए किया, तो 6 दिनों का काम बचा था, अगला 3 दिन ए किया, तो 3 दिन और काम खत्म कर दिया। अब ए के द्वारा 3 दिनों का काम बचा हुआ है, जिस
कौन खत्म करता है? तो अंतिम 3 दिन में बी खत्म करता है। यानी कि 3 दिनों का ए का काम 3 दिन में बी खत्म करता है। यानी ए और बी दोनों बराबर काम करता है, और ए और बी दोनों बराबर काम करता है। तो ए करता है अगर 8 दिन में, तो बी भी करेगा कितना दिन में? 8 दिन में। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझे कि नहीं आप लोग? बताइए। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, एक और क्वेश्चन इसके बाद वाला देखिए ना आप लोग। इसको पढ़िए ना, क्या लिख रहा है? ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, माने ए के द्वारा 20 दिनों का काम है। ए 6 दिन कर दिया, तो 20 दिन का है, 6 दिन कर दिया तो 14 दिन का बचा। ए के द्वारा 14 दिन का बचा। बी भी शामिल हो गया, दोनों मिलकर 7 दिन काम किया। अच्छा, अगला 7 दिन में ए कर दिया, तो ए के द्वारा 14 दिन का काम बचा हुआ है। ये 7 दिन और कर दिया, तो 14 दिन में से 7 दिन कर दिया, तो ए के द्वारा 7 दिन का काम बचा हुआ है, जिसको कौन करता है? जो बी शामिल हुआ है, बी 7 दिन में करता है। यानी 7 दिनों का ए के द्वारा बचा हुआ काम 7 दिन में कौन करता है? बी करता है। तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों का इफिशियंसी बराबर है, और दोनों का इफिशियंसी बराबर है, इसका मतलब हुआ कि ए और बी दोनों सेम टाइम लेगा। अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो 20 दिन में ही समाप्त करेगा। तो मेरा 20 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए अब आप लोग, अगला क्वेश्चन ये देखना है आप लोगों को, ठीक है ना? इसको समझना है, तो आप बढ़िया से समझिए। तो क्या है यहाँ पे, क्या लिख रहा है यहाँ पे? देखिए आप लोग, ए और बी का 12 दिनों का काम है। ए और बी 12 दिनों में कर सकता है। मतलब क्या कि ए और बी दोनों मिलकर करेगा ना, तो 12 दिनों के लिए काम करने के लिए काम है, 12 दिनों का काम है। वे लोग 8 दिन कर दिए। अरे 12 दिन का है, 8 दिन कर दिए, तो कितना दिन का बचा? 4 दिन का बचा। अच्छा, 4 दिन का बचा, किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा 4 दिन का काम बचा हुआ है। उसके बाद एक काम करना छोड़ दिया, शेष काम को बी, ये जो शेष काम है इसको बी कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। भाई 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो ये 4a बराबर 4b इधर जाएगा तो हो जाएगा 6b, 10b में से 4b 6b, तो a अपॉन b बराबर हो गया 3/2। एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में कितना काम? 2 काम। तो ध्यान दीजिए, ए एक दिन में 3 काम, बी 2 काम, तो दोनों मिलके 3 2 कितना काम? 5 काम। दोनों मिलके एक दिन में 5 काम, और दोनों मिलके 12 दिन में करता है, तो 12 5 कितना? 60 काम। टोटल 60 काम है, ये टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क आपका 60 है। और ध्यान दीजिए, बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी अकेले 2 दिनों, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो हर रोज 2 काम 2 काम 2 काम, तो यानी कितना दिन लगेगा? 30 दिन का समय लगेगा। तो आपकी बार मेरा 30 आंसर आ गया है। अब की बार मेरा 30 आंसर आ गया है। वेरी गुड। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही।